बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे। देखिए, लोग कहते हैं भगवान नहीं आएंगे, कलयुग में नहीं आएंगे, कितना भी ठीक से आप कर लो नहीं आएंगे। एक तो मैंने देखा, एक व्यास पर बैठे एक सज्जन कह रहे थे कि पंडित जी से पूछ रहे थे, पंडित जी आप भगवान को कहीं देखे हैं? हम भी कहीं नहीं देखे। कोई ऐसा है जो भगवान? अरे भैया आप इस तरह से बोलेंगे, आप करने क्या वहां बैठे व्यासपीठ पर? ये करने बैठे हैं। अरे भगवान को अगर नहीं देखा गया होता तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, पश्चिम बंगाल, रामकृष्ण परमहंस, और वहां एक मंदिर है मां काली का, दक्षिणेश्वर, दक्षिणेश्वर। और जब तक ठाकुर रामकृष्ण वहां रहे, ऐसा वहां के लोगों ने लिखा है बकायदा, गूगल पे आप सर्च कर लीजिए कि लोग कहते थे कि मां की उस मूर्ति में सांस चल रही है। तो कुछ लोगों को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने वहां रुई लगा दी, रुई निकल के बाहर। मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूं, ये गूगल पर बड़े बड़े वहां साइंटिस्ट पहुंचे कि ये बुढ़ा जो है पागल हो गया, कहता है माँ मेरे साथ बैठ के खाना खाती है, माँ मेरे बुलाने पर आ जाती, ये अंधविश्वास फैला रहा है। लोगों ने जाकर के रुई ठूंस दी, रुई निकल कर बाहर हो गया। अरे दूर क्यों जाए, आपके इलाके में मैंने आज देखा, एक मंदिर में मैं गया, दिया जब जलता है तो ऊपर कालिख हो जाती है, ऊपर कालिख हो जाती है। लेकिन मां का मंदिर, वहां मैंने देखा ऊपर केसर, केसर। इसी तरह आप ज्वाला देवी चले जाइए, वहां बड़े बड़े साइंटिस्ट लग गए कि यहाँ कोई ऐसा गैस होगा जो जल रहा है, लेकिन वहां ऐसा ज्वलनशील गैस नहीं पाया गया। मैहर चले जाइए, वहां सारे कपाट बंद हो जाते हैं, और जब सुबह पुजारी खोलता है तो ताजे पुष्प, धूप, दीप वहां जलते रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि सुबह की पहली पूजा मां मैहर वाली ने, आल्हा उदल एक थे, उनको ये सौभाग्य दिया है कि प्रतिदिन की पहली पूजा तुम किया करो। तो अगर ईश्वर नहीं है तो ये सारे आश्चर्य कैसे हैं? तो ईश्वर आज भी आ सकता है, उसे मीरा की तरह बुलाना होगा। जैसे वो कहने लगी, राजपाट सब छोड़ दिया उसने, कहते लगी ना, मैं तो गली गली हरि गुण गाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। जब रानी से दीवानी हो गई तो भगवान उसके सामने आ गए। जिस दिन आप ठान लेंगे मैया का दर्शन करना है, आज एक गीत बजेगा एक भक्त की कथा में, वो रो रो करके कहेगा, माँ तू मुझे दर्शन दे। माँ ने दर्शन दिया है, माँ तो करुणामयी है। तो आज भगवान विष्णु ने भी आवाज लगा दी, और जब लगा दी माँ सामने खड़ी थी, बोली पुत्र क्या करना है? हम भगवान को ठीक से बुलाते ही नहीं है महाराज। जिस दिन हमको बुलाना आ जाएगा ये चली आएगी। ये बड़ी दयालु है, ये तो अकारण करुणा बरसाने वाली है। हम लोग आरती में कहते भी हैं कि करुणा बरसाने वाली, ये बहुत ही दयालु है। और माँ है ना, माँ का स्वरूप ऐसे भी बड़ा कोमल होता है। बच्चे पिता से डरते हैं, उनसे नहीं कुछ मांगते, माँ से कह देते हैं, और माँ पिता के पीछे पड़ करके बच्चों को दिला देती है। अरे उन बच्चों से पूछिए जिसकी माँ नहीं है, वो कितना, पिता मरता है तो आदमी की हिम्मत टूटती है, लेकिन जब माँ मरती है उस दिन बच्चा अनाथ हो जाता है महाराज, अनाथ। माँ बच्चे को समझती है, पिता भी समझता है, लेकिन जितनी गहराई से माँ, क्योंकि माँ बहुत ज्यादा देर तक बच्चे के साथ रहती है, पिता बेचारा बाहर के कामों में व्यस्त है, लेकिन माँ बहुत समझती है। इसीलिए मैंने माँ की पूजा को स्वीकार किया कि माँ को खुश करना ज्यादा आसान है।
इसलिए मैंने कहा मैं माँ की कथा करूंगा। आदरणीय प्रहलाद जी कह रहे थे कि और भी कथाएं आप, हमने कहा ना, मैंने अपने आप से कसम खाई है कि मैं सिर्फ और सिर्फ देवी भागवत कहूंगा। कहने को मैं राम कथा भी बहुत मुझे अच्छा लगता है, राम कथा, लेकिन मुझे देवी भागवत के सिवा कुछ नहीं कहना है। तो मधु और कैटभ, अब मां प्रकट हुई तो विष्णु भगवान ने पूछा ये कैसे मरेंगे मां, ये मेरे कान के मैल से ही पैदा हुए लेकिन ये मर ही नहीं रहे। तो ये जो अंदर का राग है, ये जो लगाव है और जो द्वेष यानी ईर्ष्या, ये जल्दी मरता नहीं है, हर इंसान के साथ है। तो इसमें भगवान की भक्ति से ही इसको आप खत्म कर सकते हैं। तो मां ने कहा कि अब तुमने मुझे पुकार लिया है तो अब ये मर जाएंगे, अभी तक तुम अपने बाहुबल पर इनसे लड़ रहे थे, इसलिए ये तुम्हारे ऊपर भारी पड़ रहे थे। कहने का तात्पर्य ये है कि कर्म करिए, बिना कर्म के तो भगवान ने भी कुछ प्राप्त नहीं किया है। हमारी मैया, अभी युद्ध वर्णन होगा, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। गांव गांव, गली गली महिलाओं से मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, माताओं से और आप सबसे भी, कि घर घर जाकर कल निमंत्रण दीजिए, आज ही दीजिए, कि कल यहाँ पर कथा में माँ का प्राकट्य होगा। भारी से भारी संख्या में आप लोग यहाँ आइए, कल महिषासुर मर्दनी यहाँ प्रकट होगी। तालियों से एक बार स्वागत करिए ना इस बात का। कल माँ का हम लोग प्राकट उत्सव मनाएंगे यहाँ पर, कल बहुत धूमधाम से मनाएंगे प्राकट उत्सव। खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे, खूब गरबा करेंगे, क्योंकि सामने मैया खड़ी होगी। अब भाव होगा तो मैया आपको महसूस हो जाएगी, नहीं भाव है तब तो केवल हॉल दिखेगा। कल कथा में जब देवताओं के आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे, उस समय कुछ ऐसा दृश्य, अभी मैं उसको नहीं बताना चाहता, कल वो सुनिएगा कथा में। कल भारी सी भारी संख्या में आइएगा। पहले तो दुख दिखाई देगा, लेकिन जब माँ प्रकट होगी तो उत्सव, और जहाँ जहाँ मैंने कथा की है, तीसरे दिन के बाद से हर दिन एक उत्सव जैसा लगने लगता है। माँ कल जब प्रकट हो जाएगी और माँ के आने के बाद फिर आनंद की कमी कहाँ रह जाती है, आनंद की राशि है वो। तो यहां भी मां आई है और आते ही स्थिति बदल गई। अब भगवान विष्णु की ताकत बढ़ गई, क्योंकि अब मां साथ में है। मां ने कहा पुत्र, अरे इनको मारने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या क्या है, इन्होंने मुझसे वरदान मांगा है कि इच्छा मृत्यु। भगवान विष्णु ने कहा अच्छा वरदान दे दिया आपने, कौन अपनी इच्छा से मरना चाहेगा, ये मरेंगे। मां ने कहा ये मरेंगे। कहे कैसे मरेंगे, कहे इनके पाप इनको मारेंगे। बड़े से बड़ा ताकतवर व्यक्ति की पाप ऐसा होता है ना महाराज, कि एक समय के बाद आपका किया कर्म आपको खत्म कर देगा। अगर आप कुकर्म कर रहे हैं तो बड़ी से बड़ी ताकत भी आपको नहीं बचा पाएगी। कृपया मोबाइल बंद रखें। तो बड़ी से बड़ी ताकत भी नहीं बचाएगी। कुकर्म जो होता है ना, दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। अगर घर में मदिरा खुलेगी, मदिरा शराब, तो आपको क्या लगता है उस घर में भगवान रहेंगे? अरे जिस घर में धूप जलती है, जिस घर में दीप अगरबत्ती की, वहां भगवान का निवास। जहां मदिरा की बदबू होगी वहां भगवान कहां रहेगा? नहीं रहेगा महाराज। तो यहां मां आ गई और मां ने कहा अब तुम युद्ध करो। तो भगवान विष्णु ने कहा इससे होगा? तो उन्होंने कहा करो तो। और भगवान विष्णु ने फिर खड़े हो गए, कहने लगे आओ दो दो हाथ फिर से करते हैं। अच्छा, वो दोनों अपने आप के घमंड में, और जो घमंड अहंकार में आ जाता है उसे भगवान दिखते भी नहीं और वो देखना भी नहीं चाहता। उसको तो लगता है कि अहम सब कुछ मैं ही हूं। कुछ लोगों में ये भ्रम हो जाता है। तो कुल मिलाकर के मधु कैटभ ने मां को नहीं देखा, लेकिन भगवान विष्णु ने भक्ति से उनको स्मरण किया, मां उनको दिखी, मधु कैटभ को नहीं दिखी। उनको नहीं पता था कि स्थिति बदल चुकी है, मां आ चुकी है। जो शक्ति की आधार है वो स्वयं आ चुकी है। और कौन सी मां आई है?
मेरी माँ कैसी दिखती है, मांग सिंदूर विराज, मेरी माँ दिखती कैसी है। आइए ना, आज मैं आपको अपनी माँ का परिचय, इनका परिचय तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं दे सकते, कार्तिकेय 6 मुख से नहीं बता सकते, ब्रह्मा 4 मुख से, लेकिन मैं ये एक छोटा सा पामर है ना, छोटा सा माँ का दास, चंद लाइनों से, और वो आरती की ही लाइन है, आप अक्सर गाते होंगे, उन आरती को ध्यान से पढ़िए, उसमें माँ का वर्णन है कि माँ हमारी दिखती कैसी है। तो आइए इस आरती के 4 लाइन से हम देखते हैं कि हमारी माँ दिखती कैसी है। मांग सिंदूर विराजत, टीको धिग मद को, ऐसी है मैया, तालियों से। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रत्नांबर राजे, मैया रत्नांबर राजे, रक्त पुष्प गल, उज्ज्वल से दो नैना, उनकी आंखें कैसी है, एकदम कचरा की तरह सफेद सफेद, कोई विकार नहीं उनके आंखों में। उज्ज्वल से दो नैना, आंखें उनकी कैसी है, नासिका कैसी है, उनकी भौहें कैसी है, पहनती क्या है, रक्तांबर राजे, रक्त वस्त्र पहनती है, लाल रक्त वस्त्र। उनका वाहन कौन है, केहरी वाहन, सिंह उनका वाहन है, केहरी वाहन राजा, खड्ग खप्पर धारी, ऐसी है खड्ग खप्पर धारी। और इनके इस रूप पर सुर नर मुनि जन सेवक, हम आप क्या चीज, देवता भी इनके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। वो कहते ना, कहीं राम देखे कहीं श्याम देखे, लेकिन मेरी मां के चरणों में चारों धाम देखे। तालियों से स्वागत करेंगे। ऐसी कथा सुन, ऐसी कथा सुन। अरे भैया, राम की कथा से नौका, राम की कथा से मर्यादा आपको आएगी। मर्यादा सीखना राम कथा, कृष्ण की कथा आपको योगी बनाएगी, योग साधना कर्म योगी। लेकिन मेरी मैया की कथा आपके अंदर क्या लाएगी, आइए 4 लाइन इस गीत से भी समझते हैं कि मेरी मां की कथा आपके अंदर क्या ला सकती है। भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति प्रभु कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गन, करई कपट तजिगान।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। सातों सम हरि मैं जग देखा, हरिते संत अधिक करि। मैं इसको समझा दे रहा हूँ, हो सकता है यहाँ के लोग इस गीत को नहीं समझ पाए हो, क्योंकि ये रामचरितमानस की लाइनें हैं और जरा अवधी भाषा में है, तो यहाँ के लोग शायद न से पूरी तरह समझ पाए हो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरी माँ की कथा आपके अंदर नवधा भक्ति प्रकट करती है। अब आप कहेंगे नवधा भक्ति क्या होती है? मेरी माँ की कथा से आप संतों की सेवा आप पहले से गुजरात करते, मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है। यहाँ सब में माँ के प्रति, संतों के प्रति बहुत अच्छे भाव है। मैं तो आपकी भावनाओं को प्रणाम करता हूँ, लेकिन इस कथा के बाद संतों के प्रति और आपके भाव अच्छे। तो प्रथम भगत संतन कर संगा, यानी संतों के साथ बैठी तो जीवन के विकार थोड़ा दूर होने लगते। भक्ति जब तक अंदर नहीं आएगी भगवान नहीं मिलेंगे। और भक्ति बहुत सरल भाषा में अगर मैं आपसे कहूं, आप किसी के पास मत जाइए। भक्ति में सिर्फ आप अपने इष्ट के पास बैठ जाइए और इष्ट से बात, देखिए दुनिया से बात करेंगे तो कभी कोई बात पर कोई हंसेगा, कभी कोई बात पर मन ही मन वो खुश होगा। अच्छा, संसार के लोग चाहे वो कोई हो, जरूरी नहीं है कि आपके भाव को उस तरह वो समझ पाए जैसे आप उसे समझाना चाहते हैं, लेकिन एकमात्र मेरी मैया है कि अगर इसके के हर भाव के एक एक शब्द को न केवल वो समझेगी बल्कि उसका सम्मान करते हुए उससे जो बन पड़ेगा वो आपके लिए करने में पीछे कभी नहीं हटेगी। कह के तो देखिए मेरी मैया से, यहां वहां क्यों जाना, मैया से अपने घर में मां की तस्वीर रखिए, वहां सुबह शाम धूप दीप नैवेद्य आरती, बस इतना करिए ना, धूप दीप। अच्छा भैया लगे हाथ एक बात और बता दें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर बत्ती नहीं जलानी चाहिए। हम जब ये कहते हैं तो मेरे शुभचिंतक मुझे फोन करके कहते हैं कि आप बड़ी बड़ी कंपनियों से पंगा ले रहे हैं, आपके जान के लोग दुश्मन हो जाएंगे। ऐसे ही व्यास लोग आपसे चिड़े हुए हैं कि ये निःशुल्क निःशुल्क निःशुल्क, और अब आप अगरबत्ती वालों से भी पंगा ले रहे हैं। तो मैंने कहा कि मेरा कोई व्यक्तिगत उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, शास्त्र जो कहता है मैं वो कहूंगा, क्योंकि इस आसन पर मैं बैठा ही इसलिए हूं कि सही चीजों को सही और गलत को गलत कह सकूं। जिस दिन मेरे अंदर ये क्षमता नहीं होगी, इस आसन से मैं उतर जाना पसंद करूंगा। अगरबत्ती कभी भी नहीं जलानी चाहिए। आप किसी भी आरती में देख लीजिए, अगरबत्ती कहीं लिखा हो तो बताइए क्या लिखा है। आरती आप रात दिन गाते हैं, कोई भी आरती उठाइए, हमेशा उसमें लिखा है धूप। अगरबत्ती कहां लिखा है भैया? धूप दीप नैवेद्य आरती, अगरबत्ती कहां है? क्यों नहीं है अगरबत्ती? अगरबत्ती में बांस की लकड़ी इस्तेमाल होती है, बांस की लकड़ी, और बांस की लकड़ी शास्त्र कहता है जलाया नहीं जाता। बांस की लकड़ी जलाने से पितृदोष पैदा होता है, घर में अशांति बढ़ती है, आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगता है, तरक्की पे असर पड़ता है। बांस आप देखिए, लाश को, मिट्टी को, पार्थिव शरीर को हम ले जरूर जाते हैं बांस पर, लेकिन वहां जलाते किसी और लकड़ी से। वो जो काठी पर लेके जाते हैं वो कहीं रख दिया जाता, वो जलाया नहीं जाता।
वो कोई और लकड़ी होती है जिसमें चिता बनती है। अब वो अपने अपने सामर्थ्य पर है, कोई चंदन की लकड़ी, कोई आम की लकड़ी, लेकिन बांस नहीं, बांस नहीं जलाना। मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा कथा के दौरान, जैसे दिया। अभी वो कथा आने दीजिए। दिया दीपावली में आप घर घर में जलाते हैं। मैंने कहा ना कि मैं ऐसी कथा लेके नहीं आया कि एक था राजा एक। इस कथा से प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। दिया जमीन पर ऐसे नहीं रखा जाता, क्योंकि मां पृथ्वी इस दिए के ताप को सह नहीं पाती, तो पृथ्वी मां दुखी होती है अगर दिया यूं ही रख दिया जाए। इसी तरह अगरबत्ती, उसमें बांस की लकड़ी है, इसलिए धूप इस्तेमाल कीजिए। धूप मार्केट में उपलब्ध है। धूप जो बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े उद्योग, देखिए उनको बताया गया, उनके जो पंडित लोग होते हैं उनके यहाँ रात दिन पूजा पाठ होती रहती है, तभी वो वहां तक पहुंचे महाराज। बड़े हिसाब से रहते हैं। बाकी बिजनेस तो अपना अलग चीज है, लेकिन उनके घर में जाइए बाकायदा आपको मंदिर मिलेगा। उनके गुरु आते हैं, कथावाचकों को बुलाते हैं, वो लोग रात दिन पूजा पाठ भी करते रहते हैं, तब जाकर के वो चीजों को, कर्म के साथ धर्म को जोड़ दीजिए तो फिर आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं पाएगा। कर्म को धर्म के साथ लेके चलिए। केवल धर्म से भी काम नहीं चलेगा और केवल कर्म से भी काम नहीं चलेगा। कर्म और धर्म दोनों का गठबंधन कर दीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में शांति होगी। तो दिया जमीन पर ऐसे नहीं रखना चाहिए। वो कैसे रखना चाहिए मैं उस पर बाद में बात करूंगा। शंकर भगवान का जो शिवलिंग है वो जमीन पर नहीं रखना चाहिए। योगोपवीत जनेऊ जिसको कहते हैं वो जमीन पर नहीं रखनी चाहिए। शालिग्राम जमीन पर नहीं रखनी चाहिए। पुस्तक जमीन पर नहीं रखनी चाहिए। ये बोझ पृथ्वी माता उठा नहीं पाती। ये आगे की कथा में ये बात आएगी, तब मैं इस पे विस्तार से चर्चा करूंगा। अभी तो अगरबत्ती मुझे इसलिए याद आ गया क्योंकि उन्होंने कहा धूप दीप नैवेद्य आरती। अब इधर वापस कथा में आते हैं। भगवान विष्णु फिर से युद्ध करने लगे और युद्ध करते करते जो है भगवान विष्णु ने मां की ओर देखा, और जैसे ही मां की ओर देखा मां समझ गई कि मेरे पुत्र को मेरी जरूरत है, तो वो प्रकट हो गई। प्रकट तो पहले से थी, लेकिन वो विष्णु को दिख रही थी। यानी भगवान हमेशा अपने भक्त को दिखता है, औरों को नहीं दिखता। औरों के लिए तो वो प्रस्तर की मूर्ति है या वो एक तस्वीर मात्र है, लेकिन भक्त को वो तस्वीर नहीं दिखती, उसमें उसकी मां उसको दिखती है। तो भगवान विष्णु को तो दिख रही थी, इनको नहीं दिख रही थी, तो मां अब विधिवत आ गई, अब इनको भी दिखने लगी। और दुष्ट व्यक्ति हर जगह वो अपने विचारधारा उसकी अलगे होती है। ये दोनों ने जब उनको देखा, मधु और कैटभ ने, देखिए पहली बार देखा था तो मां कहकर प्रणाम किया था, तो मां ने वरदान दिया था, जो इन्होंने मांगा मां ने दे दिया। अब की बार देखा तो अपने, कुछ लोग होते हैं ना, जब दौलत आ जाती है, शोहरत आ जाता है, तो फिर लोग कहते हैं ना भैया ये बदल गए, पहले तो बड़े प्रेमी थे, सबसे बड़े हंस के बाद, लेकिन दौलत क्या आ गई। वो कहते हैं ना कि इनकी चाल बता रही है कि इनकी दौलत नई है। जो खानदानी रईस होते हैं उनको दौलत पचाना आता है, वो बड़े जमीन पे चलते हैं, उनमें अहंकार नहीं आता। ठीक है, तो ये इतने अहंकारी हो गए थे कि अब वो मां के रूप में उनको नहीं देख रहे हैं। किस रूप में देख रहे हैं? स्त्री के रूप में। और दुष्ट व्यक्ति स्त्री को भोग्या समझता है कि ये भोगने योग्य है। अब उसी नजर से उन्होंने मां की ओर देख लिया, और जैसे ही उस नजर से देखा अब ये मोहित हो गए, और मां समझ गई कि अब इनका मौत जरूरी है, वरना और काम कैसे होंगे। तो मां ने हल्के से मुस्कुरा दिया। अब ये और उन पर मोहित हो गए, कहने लगे अरे ये तो बहुत सुंदर है, ये तो हमारी पत्नी होनी चाहिए। तो कहने लगे इसको मार लेते हैं, फिर इससे विवाह कर लेंगे। और भगवान विष्णु से कहने लगे आओ जल्दी से तुमको खत्म करें, फिर ब्रह्मा को भी, और जरा इस सुंदरी से मुलाकात करें।
तुम लोगों को निपटा दें। भगवान विष्णु हंसने लगे, कहने लगे ये तुमको सुंदरी दिख रही हैं? तो कहने लगा हाँ। तो कहने लगा अरे ये जगदम्बा है, ये जगदम्बा है, ये हम सब की जननी है। तो कहने लगा होगी तुम्हारी जननी, मेरे लिए तो ये सुंदरी है। दुष्ट को समझाने चलिए तो समझता भी नहीं है। समस्या ये है, समझ जाए तो बहुत सारा विनाश रुक जाए, लेकिन वो रुकता ही नहीं। तो कहने लगे करे ये तो सुंदरी है। तो भगवान ने समझ लिया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब इसका विनाश पक्का है। और भगवान ने कहा ठीक है। माँ की ओर देखा, माँ ने कहा रुको। अब इसके बाद भगवान विष्णु को इशारा किया माँ ने, और भगवान विष्णु ने कहा एक काम करो, तुम लोग बड़े बहादुर हो, हम तुमसे बहुत खुश हैं, हमसे वरदान मांग लो। तो वो सब देखे कि एक स्त्री के सामने उनको ये लगा कि इस स्त्री पर अपना थोड़ा वो जताने के लिए भगवान विष्णु ये बोल बैठे। तो ये बोले अरे तुम हमको क्या वरदान दोगे, तुम जीत तो पा नहीं रहे, वरदान शक्तिशाली लोग देते हैं। वो उनको मोहित करने में लगे हैं कि मेरे पास सब कुछ है। तो कहते क्या है कृपया बात न करें। तो वो कहने लगे तुम क्या वरदान दोगे, हमसे मांग लो। मधुकैटभ ने कहा हमसे मांग लो। माने भगवान विष्णु देवताओं में सबसे, ऐसे तो हर देव अपनी जगह पर श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन भगवान विष्णु का अपना एक है। सारे देवता उनके पास जाते हैं जब भी समस्या आती है। तो भगवान विष्णु ने कहा अच्छा तुम मुझको वरदान दोगे। इंसान कभी कभी इतने अहंकार में आ जाता है कि वो भगवान को कहता है तुम्हें कुछ दे दूं। भगवान ने कहा अच्छा। तो बार बार वो कहने लगे नहीं मांग लो, आज तुमको भी क्या याद रखोगे कि किसी अच्छे से पाला पड़ा, मांग लो। तो भगवान ने कहा ठीक है मांग लेते हैं। एक ही बात मांगते हैं कि तुम मेरे हाथ से मारे जाओ, यही वरदान दे दो। अब ये फंस गए। ये कहने लगे अच्छा तो ये चाल थी तुम लोगों की, अब क्या करें। अब तो कह चुके हैं पहले के जमाने में जबान की बड़ा महत्व, एक बार जबान दे दिया तो दे दिया। आजकल तो कुछ समझ में नहीं आता, कुछ लोग तो अभी भी हैं कह दिया सो कह दिया, लेकिन क्या कहें उस जमाने में राक्षस भी इसका ध्यान रखते थे कि जबान दे दी तो दे दी, अब वरदान देना है तो देना है। तो राक्षस ने कहा, यानी मधुकैटभ ने कहा कृपया पीछे के लोग जो बैठे बात न करें, मेरी विनम्र निवेदन है आपसे, ये माँ का पंडाल है। तो अंत में भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है मेरे हाथ से मारे जाओ। तो ये कहने लगे तुम भी तो वरदान देते हो। तो भगवान विष्णु ने कहा तुमने लिया कहाँ, मैं तो कह रहा था मुझसे ले लो। कहने लगे अब दे दो, अब अपनी बुद्धि लगा रहे हैं अब दे दो। भगवान विष्णु ने कहा चलो दे दिया, बोलो क्या चाहिए। तो कहने लगे मुझे ऐसी जगह ले जा करके मारो जहां जमीन हो, क्योंकि उस समय प्रलय आया हुआ था, जमीन कहीं थी ही नहीं। तो इन्होंने आखिरी बुद्धि लगाई अपने को बचाने का। भगवान विष्णु ने कहा बस इतनी सी बात, और उन्होंने जांग को, अपने जंघे को बढ़ाना शुरू कर दिया, और इतना बढ़ा दिया कि जल कहीं दिख ही नहीं रहा था, दूर दूर तक सूखा स्थान दिखने लगा। और भगवान विष्णु ने कहा देख लो सब तरफ अब सूखा है, अब अपने वरदान को पूरा करो, यानी कि अपनी मृत्यु मेरे हाथों करवाओ। अंत में उन्होंने अपनी गर्दन भगवान विष्णु के जंघे पर रख दी और सुदर्शन चक्र बुलाया गया, और एक ही झटके में मधु और कैटभ दोनों मारे गए। तालियों से स्वागत करिए, राक्षसों के मरने पर शांति हो जाती। मधु और कैटभ दोनों मारे गए, लेकिन मैया की कृपा से मारे गए, इसीलिए मधु कैटभ मर्दनी भी मैया को ही कहते, बिना मैया के नहीं हो सका था ये काम। फिर भगवान विष्णु ने जब ये काम खत्म हुआ, अब यहाँ एक बात मैं हर उस व्यक्ति को बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों को एक आदत पड़ जाती है मिट्टी खाने की, खास तौर पे कुछ माताओं को आदत पड़ जाती है कि सौंधा लगता है, तो कुछ माताओं को आदत पड़ जाती है थोड़ा मिट्टी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिट्टी कभी मुंह में नहीं डालनी चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों नहीं डालनी चाहिए महाराज, अब आप कह देंगे तो अब वही करे को जरूरी है, क्यों नहीं डालनी चाहिए। मैं बता रहा हूं कि देवी भागवत क्या कहता है।
कि मधुकैटभ जब मारे गए तो उनकी चर्बी निकलनी शुरू हुई, और चर्बी निकल करके समुद्र के ऊपरी हिस्से पर फैलती चली गई। और अभी आगे कथा आएगी, जब पृथ्वी प्रकट हुई तो वो चर्बी उस पृथ्वी पर चढ़ गई। इसीलिए पृथ्वी का एक नाम मेदनी पड़ा। ये पीछे जो लोग बात कर रहे हैं इनको माइक दे दो आप, फिर उन्हीं को कह दो कि आप ही बोलो। हाँ, बुला लो, यही बुला लो। कृपया शांत रहें, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है। देखिए आपकी आवाज में कितनी पावर है कि मैं माइक से बोल रहा हूं तो भी मुझे कहना पड़ रहा है बढ़ाओ, और आपको किसी माइक की जरूरत नहीं। क्या बात है। तो चल गई हमेशा के लिए। इसीलिए ये मधुकैटभ की चर्बी ऊपर में माना जाता है देवी भागवत के अनुसार, इसलिए मिट्टी कभी मुंह में नहीं डालनी चाहिए, ये अभक्ष है। मधुकैटभ मारे गए, अब वहां पर भगवान शिव भी आ गए, ब्रह्मा भी थे, पहले से ही थे, और विष्णु भगवान भी थे, शिव भी आ गए। और तीनों ने देखा माँ सामने खड़ी है, तो ब्रह्मा से कहा कि ये मधुकैटभ तुम्हारे पास कैसे आया, मधुकैटभ कैसे आया। माँ ने पूछा, तू कहे कि माँ पृथ्वी की रचना करनी है, आपने कहा है कि फिर से सब कुछ बनाओ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। माँ ने कहा बस इतनी सी बात। माँ ने एक विमान मंगाया और तीनों देवताओं से कहा कि इस विमान में बैठ जाओ। बहुत प्यारा विमान था, है ना। हमसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये हवाई जहाज का आविष्कार विदेशियों ने किया है, और मैं कहता हूं कि हमारे सनातनी धर्म के लोग, हमारे आर्य, हमारे हिंदू, हमारे पूर्वज उस जमाने में ऐसे विमान से चलते थे जिसमें कोई इंजन नहीं होती थी, वो मन की शक्ति से चलता था। तो हमारे सनातनी पूर्वज ताकतवर हैं कि ये विदेशी ताकतवर हैं, खुद देख लीजिए। मन की शक्ति से विमान चला करते थे, ऐसे विमान थे। माँ ने बुलाया और माँ के मन की शक्ति से वो विमान तीनों देवताओं को लेकर चल पड़ा। और जैसे जैसे विमान आगे बढ़ा, अचानक क्या देखा कि ब्रह्म लोक दिखाई दिया, ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बैठे हुए हैं, चारों ओर वेद खड़े हैं और ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं, देवता खड़े हैं। तब विमान में जो ब्रह्मा जी बैठे हैं उनसे भगवान विष्णु, जो आपस में हम उम्र होते हैं या हम पद होते हैं, यानी जैसे एक ही पद में दो लोग मिल जाते हैं तो थोड़ा हंसी मजाक भी चलता है ना। जैसे दो जिलाधिकारी मिल गए, डीएम, तो आपस में कभी एकांत में थोड़ा हंसी मजाक भी कर लेते हैं। तो ब्रह्मा, जब ब्रह्मलोक दिखा तो वहां एक ब्रह्मा दिखे और विमान में भी ब्रह्मा जी थे। तो भगवान विष्णु को मजाक सूझा और उन्होंने भगवान ब्रह्मा को कोहनी मारते हुए कहा कि अरे ब्रह्मा तो वहां है, फिर तुम कौन हो, और अगर तुम ब्रह्मा हो तो वो कौन है। ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोले, विमान आगे बढ़ा। फिर कैलाश पर्वत दिखाई दिया, नंदी पे सवार गौरा के साथ मेरे महादेव दिखाई पड़े, देवों के देव महादेव, और गणेश और कार्तिकेय दिखाई पड़े, गणेश और कार्तिकेय दिखाई पड़े। ये तीनों उस विमान में थे। आगे कैलाश दिखाई पड़ा, कैलाश, और कैलाश पर भगवान शिव गौरा के साथ, गजानन साथ में थे, कार्तिकेय साथ में थे। अब भगवान विष्णु ने शिव की ओर कोहनी मार के कहा, अगर वो शिव है तो तुम कौन हो, और तुम शिव हो तो वो कौन है। शिव भी कुछ नहीं बोले। आगे विमान और आगे बढ़ा, शेषनाग पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। गरुण जी सर झुकाए बैठे थे और नारद जी वहां अपना
बीड़ा बजा रहे थे, सभी लोग हाथ जोड़े खड़े थे। अब लोगों से कहा उन्होंने कि अब ब्रह्मा और महेश ने कहा कि अभी तो बहुत कह रहे थे कि अगर वो ब्रह्मा है तो तुम कौन हो, तुम ब्रह्मा हो तो वो कौन है, वो महेश है तो तुम कौन हो, तुम महेश हो तो वो कौन है, तो अब ये बता दो कि तुम अगर विष्णु हो तो वो कौन है और वो विष्णु है तो तुम कौन हो, अब तुम बताओ। अब विष्णु जी कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर में विमान एक ऐसे स्थान पर पहुंचा महाराज, ध्यान से सुनिएगा, जो बहुत ही दिव्य था। ऐसा लोक ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी कभी नहीं देखा था। ऐसा दिव्य, जहां सुंदरता तो हर कण में बिछी हुई थी, इतना प्रकाश था। अभी आपने सुना ना उस गीत में कि हजारों नहीं अनंत सूर्य अनंत चंद्रमा का प्रकाश मेरी मां के चरणों में रहता है। ऐसा प्रकाशित इनका शरीर है। अगर ये यहां अभी प्रकट हो जाएं तो हम देख नहीं सकेंगे इनको। इतनी तेज होती है इनके शरीर में, इतना तेज होता है। जो लोग कहते हैं ना महाराज, जैसे एक जगह मैं कथा कर रहा था बांदा में, तो कथा के चौथे दिन एक महिला, एक बड़ा अच्छा सा गीत बजा, सभी नृत्य कर रहे थे, वो लगी खेलने मीन्स जैसे कहने माता जी मुझ पर आ गई, पूरा बाल वाल खोल लिया, पूरा वो झटकने लगी। अब लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने इनसे कहा उधर कैमरा मत दिखाना, उधर कैमरा मत दिखाना, है ना। और मैंने लोगों से कहा इनको ले जाइए, यहाँ से हटा के ले जाइए। और बाद में मैंने कहा कि किसी को अगर ये भ्रम है कि इनके ऊपर माँ आती हैं, तो मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ महाराज, माँ में इतनी शक्ति है कि उसके अंश भी अगर किसी के शरीर में प्रवेश कर जाए तो उसके शरीर का पोर पोर फट जाएगा महाराज। आप इनकी शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस ढकोसले से बाहर आइए। मैंने कहा मैं शिक्षक हूं, मैं अंधविश्वास नहीं फैलाऊंगा, मैं बहुत चीजों को भी बताऊंगा कि ये नहीं करना है। जैसे बलि, मां कभी बलि स्वीकार करती ही नहीं है, नहीं करना है, ये दूसरों को भी रोकना है। अरे आप कैसे उम्मीद करते हैं कि एक मां के सामने उसके बच्चे को मार करके और आप उससे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे महाराज। अगर मैं किसी के घर जाऊं और उसके बच्चे को ही पीट दूं, फिर वो मुझे चाय पूछे? हाँ, कैसे आप उम्मीद करते हैं? ये सारा संसार इनका बालक है। बोल मारी अम्बे।